हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज की क्लास में हम लोग पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम पावर पॉइंट का 6th क्लास करेंगे। ऑलरेडी मैंने 5 क्लासेस की वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो आज हम लोग 6th क्लास करने वाले हैं। तो 6th क्लास के अंदर हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब में अभी तक हमने क्या क्या कर लिया था, तो टेबल कर लिया था। होप सो आपने लास्ट की सारी वीडियो देखी होगी। ठीक है, टेबल के अंदर 2 ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए थे। जैसे हम टेबल बनाते हैं तो टेबल के साथ टेबल डिजाइन और लेआउट, ये 2 ऑप्शंस आते हैं, आप टैब में देखेंगे। ठीक है, ये 2 टैब मैंने पूरा का पूरा मैंने बता दिया था लास्ट की क्लास के अंदर। आज की क्लास में हम लोग टेबल से आगे की तरफ चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं पिक्चर से रिलेटेड। ठीक है, हम लोग पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे ऑनलाइन पिक्चर लेके आएंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए जो हमारा स्लाइड है, ठीक है, इसी स्लाइड को हम ब्लैंक बनाएंगे। तो इस पर क्लिक करके हम होम टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लेआउट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। इस लेआउट ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ से एक ब्लैंक, यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा होगा कॉर्नर पे, इस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे पास ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। इसके लिए हम पिक्चर पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, तो दिस डिवाइस पे हम क्लिक करेंगे। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि पिक्चर, डॉक्यूमेंट, मूवीज, कई सारे ऑप्शंस आएंगे फाइल के अंदर, है ना। हम क्या करते हैं, पिक्चर्स में जाके हम अपना पिक्चर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से पिक्चर्स हैं। यहाँ पे मुझे पिक्चर्स नहीं दिखाई पड़ रहा है। डाउनलोड में चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट में। आप देख सकते हो कि आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में कहाँ पे पिक्चर्स सेव्ड है, जो आपने सेव किया हो पहले। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कई सारे पिक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, एक पिक्चर को यहाँ से ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पिक्चर पे क्लिक किया और इंसर्ट किया। तो आप देखेंगे ये पिक्चर पूरा का पूरा स्लाइड में वर्किंग एरिया में दिखाई पड़ रहा है हमें। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट का पिक्चर है और काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, जब हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस दोबारा से खुल जाते हैं। एक तो पिक्चर फॉर्मेट। पिक्चर फॉर्मेट में आपको पहले बता देता हूँ पिक्चर फॉर्मेट क्या होता है। जैसे हम पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं, ठीक है, तो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन हमें दिखाई पड़ता है। हम कहाँ पे थे, अभी इंसर्ट ऑप्शन पे थे। जैसे हम पिक्चर इंसर्ट किया, पिक्चर पे क्लिक किया, तो एक ऑप्शन आ गया पिक्चर फॉर्मेट का। ठीक है, तो पिक्चर फॉर्मेट पे जाके क्लिक कर सकते हो या 2 बार क्लिक करो अपने इमेज पे। वर्किंग एरिया के अंदर जो इमेज है उस पर 2 बार क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आप पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे ही आप पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन पे पहुंचते हो तो आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, करेक्शंस, कलर, ये अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ से हम लोग पिक्चर जो भी है उसको हम करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक और पिक्चर लेके आता हूँ। तो दोबारा से मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊँगा। इंसर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ। पहले ब्लैंक एक और मैंने स्लाइड नीचे ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे पिक्चर पे जाके दिस डिवाइस पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ मेरा पिक्चर जो है वो कहाँ पे है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर है। ठीक है, डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके मैं देख लिया मेरी पिक्चर ये। ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये पिक्चर आ गया। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड अगर रिमूव करना हो हमें, ठीक है, तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ इसका बैकग्राउंड क्या क्या है और उसको डिलीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें इसकी ये जो जो यहाँ पे पिंक दिखाई पड़ रहा है, पिंक पिंक में, तो ये सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो कि ये रिमूव ना हो, ठीक है, ये भी आए, तो आप इसमें लेके आ सकते हो। यहाँ पे लिखा है मार्क एरिया टू कीप, इस पर क्लिक करके हम जिसको भी लाना चाहते हैं, जैसे मुझे हेयर को लाना है तो मैंने हेयर पे ऐसे ऐसे करके क्लिक करके ऐसे 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 करके यहाँ से मेरे को ये एरिया चाहिए। ठीक है, ये एरिया मेरे को इस इमेज में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, तो ये क्या कर रहा है, ये इस पर बस क्लिक भी कर रहा हूँ ना, तो ये लेके आने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, मैं ऐसे एक सर्कल बना देता हूँ, तो देखो ये एरिया आने लग गया। मैं कहीं पे भी जाके मैं ऐसे सर्कल या ऐसे ड्रॉ करूँगा तो ये एरिया को ये लेके आ जाएगा ये। ठीक है,
तो आप अपने से देख सकते हो जो हटाना हो जो लाना हो। वैसे ऐसे इमेज जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर या बहुत सारे लोग हो तो इसमें ना हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपको दूसरा पिक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा इजीली हम लोग काम कर लेते हैं। और कीप चेंज में जैसे हमने साइन पे क्लिक किया तो हम देख रहे हैं कि ये सारा का सारा बैकग्राउंड हट चुका है। यहाँ पे बस ये 3-4 जो भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं यही लोग हैं, ठीक है। तो बाकी अगर आपको इमेज हटाना है, जैसे मैं एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, कोई ऐसा इमेज, ठीक है, यहाँ से मैं कोई इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इमेज, एक्टर इमेज लिख देता हूँ मैं, एक्टर इमेज, एक्टर इमेज HD, ठीक है। तो इस पे मैं गया और यहाँ से मैं चाहता हूँ कौन सा इमेज लूँ। पहले तो मैं यहाँ से इमेज पे जाता हूँ, ठीक है। इमेज पे जाने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे टूल पे गया। टूल पे जाने के बाद यहाँ से साइज़ में मैंने लार्ज ले लिया। लार्ज हम लेते हैं अगर हमें HD इमेज चाहिए तो, ठीक है। और मैंने यही पिक्चर लिया, ओके। अब जो ये पिक्चर हमें दिखाई पड़ रहा है इस पिक्चर को या फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर इसको सेव इमेज एज कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। मुझे और भी देख लेता हूँ एक बार पिक्चर में। ठीक है, अगर मुझे ये पिक्चर चाहिए तो इस पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से कॉपी इमेज पे क्लिक कर सकता हूँ। कॉपी इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं सीधा अपने पावर पॉइंट पे गया, ठीक है। एक न्यू मैंने स्लाइड लिया यहाँ से ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पेस्ट कर सकता हूँ या फिर होम में रहते हुए यहाँ पे आपको पेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे भी क्लिक करूँगा तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हमें पिक्चर चाहिए, ठीक है, तो हम सेव कर सकते हैं पहले अपने कंप्यूटर में, उसके बाद वहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा से मैं जा रहा हूँ क्रोम पे, ठीक है, वहाँ से मेरे को दूसरा पिक्चर लेना है तो मैं ये एक पिक्चर लेता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस पिक्चर को मैं सेव करूँ तो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज यहाँ पे ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक किया मैंने, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद ये बता रहा है कि ये JPEG फाइल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे JPEG लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मतलब कि ये इमेज में ही जाएगा, सेव होगा। और ये कहाँ सेव हो रहा है तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये सेव कहाँ होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में जाके सेव हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है। तो मेरे को डॉक्यूमेंट में ही इस पिक्चर को देखना पड़ेगा। मैं अभी यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने सेव कर लिया इस पिक्चर को। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को यहाँ पे लेके आऊँ, इसके ठीक साइड में, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट ऑप्शन पे जाके मैं पिक्चर पे जाके दिस डिवाइस पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ से मैं देखूँगा, यहाँ पे मेरे कई सारे डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा, यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे है डॉक्यूमेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और ये मेरा पिक्चर यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। इस पर क्लिक करके मैं इंसर्ट करूँगा तो हम देख रहे हैं कि ये एक पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ओके। होप सो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ऐसे करके हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को अपने कंप्यूटर के अंदर, ओके ओके। अब देखो जी, अब जैसे मैंने कोई भी इमेज पे मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, अब मुझे इसका बैकग्राउंड हटाना है। देखो इसमें बहुत इजीली हट जाएगा, रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें अदर्स एक ही पर्सन है और बैकग्राउंड भी एक ही कलर का है, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे बैकग्राउंड को हटाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है जब सिंगल बैकग्राउंड हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा लोग ना हो उसमें, ज़्यादा कलरफुल ना हो। तो अब देखो इसमें मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ मैं, ठीक है। देखो लगभग ये भी लेने लग गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाके मुझे कीप चेंज पे जाके और यहाँ से कीप चेंज पे किया तो जो भी इसने सेलेक्ट किया था अपने पिंक कलर से तो ये सबको इसने हटा दिया, ठीक है। मैं अंडू कर लेता हूँ Ctrl Z से, ठीक है। अगर मैं रिमूव बैकग्राउंड पे जाता हूँ, ठीक है, और मार्क एरिया टू रिमूव पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इस पे मैं ऐसे करता हूँ, अच्छा ये गलत हो गया। मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करता हूँ और इस एरिया को मुझे रखना है, ठीक है। तो ये देखो इस एरिया को मुझे रखना है भाई, ओके। तो ये उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा वैसे,
ठीक है। बाकी आप ये धीरे धीरे ऐसे करके हटा सकते हो जो भी इस एरिया को हटाना चाहते हो। ठीक है। अब जब इसको हटा लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कीप चेंज। तो देखो जो जो एरिया हमने हटा दिया था, जो जो दिखाई पड़ रहा था वही एरिया यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इतना खास ये रिजल्ट देता नहीं है। ठीक है, एक बार इस वाले पिक्चर में करके देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें मैंने रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक किया मैंने। देखो यहाँ पे भी सही से ये एग्जैक्ट जैसे लेना चाहिए वैसे नहीं ले पा रहा है। ठीक है, खैर एरिया टू कीप में डाल देता हूँ। खैर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने से ट्राई कर रहा हूँ कि सही से ही आए, सारे इमेज सही से क्रॉप हो। ठीक है, देखो फिर भी ये सही से नहीं कर पा रहा है। बाकी हम कीप चेंज करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ओके, मैं अंडू कर लेता हूँ। होप सो आपको इमेज इंसर्ट करना आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब हम करते हैं इंसर्ट के बाद इंसर्ट इन इमेज। पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इस इमेज को मैं इसी इमेज को रखता हूँ सेंटर में। तो इस इमेज पे क्लिक करके कहीं पे भी मैं मूव कर सकता हूँ इस इमेज को। ठीक है, और पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ही मैं रिमूव तो मैंने बता दिया था। ठीक है, करेक्शन बताता हूँ। करेक्शन पे जाके हम इमेज को ब्लर जो करेक्शन देना चाहते हैं, या अपने से यहाँ पे कई सारे इफेक्ट्स हैं, आप खुद से ही जाके उसी पे कर्सर लेके जाएंगे, ये ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करें, आपको जो भी अच्छा लगे आप वो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट ले ले, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे वो ऑप्शन ऑप्ट करें। ठीक है, तो आप यहाँ से कई सारे अलग अलग ऑप्शंस देखने को आपको मिल रहे हैं प्यारे प्यारे से। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से कोई भी कलरिंग इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे रेडिश टाइप का अगर देना हो। ठीक है, वैसे कलर टोन में चेंज करना हो या फिर ऐसे देना हो ग्रेस्ट। ठीक है, या फिर ऐसे देना हो, जैसे भी आपको देना है वैसे आप जाके अपनी मर्जी से दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वैसे आप दे सकते हो। ओके, तो ये था हमारा कलर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है आर्टिस्टिक इफेक्ट, इस पर क्लिक करके यहाँ से भी कई सारे इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखो ऐसे पेंटिंग टाइप का दिखाई पड़ेगा, है ना, पेंसिल ग्रे स्केल, पेंसिल स्केच। ठीक है, तो ये कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ेगा, चौक स्केच। ठीक है, पेन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे लाइट स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर ग्लासेस। तो ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आप यहाँ से आप देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ चेंज पिक्चर, एक छोटा सा आइकन दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज पिक्चर। ठीक है, अब इसकी जगह हम दूसरा पिक्चर चाहते हैं तो हम इस पे क्लिक करके दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम दूसरा पिक्चर चाहते हैं इसकी जगह, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके यहाँ से दूसरा पिक्चर यहाँ से लेके आ सकते हैं। तो यहाँ ये पिक्चर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और इंसर्ट करेंगे तो इसकी जगह वो पिक्चर आ जाएगा। मतलब पहले वाला पिक्चर चला जाएगा और उसकी जगह हमें दूसरा पिक्चर देखने को मिलने लग जाएगा। होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है रीसेट पिक्चर। अगर मैंने रीसेट पे क्लिक किया, रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया, तो देखिए क्या होता है। इसमें आपको अभी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इस पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से कई सारे मेरे पास बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने ऐसा बॉर्डर लगा दूँ, ऐसा बॉर्डर लगा दूँ, ऐसा बॉर्डर लगा दूँ, तो कई सारे मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ। ठीक है, उस बॉर्डर का जो कलर है वो कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर का ऑप्शन आया हुआ है, तो यहाँ से जो भी मेरे को चेंज करना हो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, कोई पिक्चर इफेक्ट डालना हो तो मैं पिक्चर इफेक्ट डाल सकता हूँ, यहाँ से शेडो इफेक्ट डालना हो। ठीक है, या रिफ्लेक्शन डालना हो। ठीक है, ये पिक्चर इतना बड़ा है कि आपको कुछ दिखेगा नहीं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ताकि इसका रिफ्लेक्शन हर चीज़ हमें अच्छे से दिखाई दे। जैसे मैं शेडो की बात करूँ तो देखो आपको शेडो इसके बैकग्राउंड में दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो आपको नीचे रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो, यहाँ से ग्लो ले सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड में ग्लोइंग करेगा ये।
ठीक है, येलो, ग्रीन, जो भी आपको ग्लो करवाना है इसके बैकग्राउंड में तो आप ग्लो करवा सकते हो। ठीक है, इसको करने के बाद अगर मैं अब मैं रीसेट पिक्चर पे दोबारा क्लिक करता हूँ, देखो ये नॉर्मल हो गया, ये बॉर्डर चला गया, जो भी ग्लोइंग इफेक्ट या जो भी हमने इफेक्ट दिया था वो सारा का सारा नॉर्मल हो गया। तो रीसेट पिक्चर क्या करता है, ये नॉर्मल बता देता है। जैसे पहले पिक्चर था जिसके अंदर हमने अभी एडिटिंग नहीं की है, सेम उसी कंडीशन में रीसेट पिक्चर लेके जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप बॉर्डर कई सारे दोबारा से आप ऑप्ट कर सकते हो। यहाँ पे सर्कल बॉर्डर चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉर्डर चाहिए, तो कई सारे बॉर्डर आपको दिखाई पड़ेगा, 3D टाइप, ओवल टाइप, है ना, तो ये सारे बॉर्डर आप ले सकते हो और ये बहुत प्यारा इफेक्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पिक्चर इफेक्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर के अंदर मैंने लगभग आपको हर चीज़ बता दी। पिक्चर बॉर्डर में अगर हमारे पास कोई भी बॉर्डर हो इस पिक्चर पे, पहले तो इस पे बॉर्डर लेके आते हैं हम लोग। जैसे इस पे बॉर्डर है ना, और कोई भी कलर मैं यहाँ से लेके आना चाहता हूँ, यहाँ से ला सकता हूँ। ठीक है, नो आउटलाइन पे करूँगा तो आउटलाइन हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, मोर आउटलाइन कलर, ठीक है, कई सारे कलर यहाँ पे क्लिक करने पे हमें दिखाई पड़ेगा। यहाँ से भी हम लोग चूज कर सकते हैं, जहाँ भी लेके जाएंगे कलर आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई पड़ेगा। कलर यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, न्यू के नीचे हमें जो भी कलर चाहिए यहाँ से, है ना, मतलब कि कोई भी कलर का लाइट से लेके डार्क मोड हमें कैसा चाहिए उस पर करके बस हमें ओके करना है। तो देखो उस हिसाब से ये इसका बॉर्डर, इस पिक्चर जो है इसका बॉर्डर चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हाँ, इस पे पिक्चर बॉर्डर पे रहते हुए नो आउटलाइन, तो हमें पता है आउटलाइन नहीं होगा। मोर आउटलाइन कलर मैंने बता दिया अभी आपको। आई ड्रॉपर, आई ड्रॉपर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक आई ड्रॉपर दिखाई पड़ेगा और इस जिस भी कलर पे लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये देखो वही कलर दिखाई पड़ेगा। जैसे इसके हेयर पे लेके गया तो ये हेयर पे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, येलो पे लेके गया ये डॉट पे तो येलो दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पे भी लेके जाना चाहता हूँ, जैसे मैं इसके, हाँ, इसके मैं चाहता हूँ कि जो ये जैकेट है इसके कलर से बॉर्डर हो, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो देखो बॉर्डर इसी के कलर का हो गया है। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा, है ना। तो हम जो भी चाहते हैं, जैसे मैं अगर दूसरा इमेज भी यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाके मैं कौन सा इमेज ले लूँ, यहाँ पे कुछ कलरफुल इमेज लेता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ। इस पे मैंने राइट क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी इमेज। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूँगा, है ना, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ओके ओके, अब मेरे पास दो पिक्चर है। अब इस दो पिक्चर को मैं क्या करूँगा, ठीक है, आई ड्रॉपर टूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके बॉर्डर पे मैं ये कलर लेके आऊँ। ठीक है, जो इसके अंदर कलर रेडिश ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये कलर मैं इसके बॉर्डर पे लेके आऊँ। तो मैं इस पे ही क्लिक करके रखूँगा। ठीक है, और पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हमें दिखाई पड़ेगा आई ड्रॉपर, उस पर क्लिक करूँगा। अब ये आई ड्रॉपर जैसे ही मैं इस पे लेके जाता हूँ, देखो कैसा रेडिश कलर होने लग गया। मैं जिस पे भी लेके जाऊँ और मैं ओके कर दूँ तो देखो इसका कलर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर मैं इस पिक्चर का बॉर्डर मैं इसके कलर का करना चाहूँ तो इस पे क्लिक करके सबसे पहले मुझे बॉर्डर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार बॉर्डर आ जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर में जाके आई ड्रॉपर टूल को यूज़ कर सकता हूँ। इस पे क्लिक करूँगा और जहाँ भी ये लेके जाऊँगा, जिस भी इसके हेयर पे, इसके जैकेट पे, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये उसी कलर का बॉर्डर बना देते हैं। हाँ जी, तो आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे की तरफ मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास ऑप्शंस आता है वेट और डैशेस का। ठीक है, इन दोनों का यूज़ हम लोग शेप में करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, इन दोनों का यूज़ मैं आपको बताऊँगा। बाकी आपको समझ आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब ये पिक्चर इफेक्ट के अंदर जाके मैं एक एक पिक्चर ले सकता हूँ, जो भी जहाँ से भी मेरे को इफेक्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको खुद से ही देखना है, रिफ्लेक्शन पे जाके ये सारी चीज़ें मैंने जस्ट अभी बताई थी आपको। ठीक है, यहाँ से जाके एक एक करके आपको देखना है कि इस पर कैसा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। ओके, 3D रोटेशन में हमें जैसा भी रोटेशन चाहिए इमेज का वैसे हम रोटेट कर सकते हैं। ओके,
होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो आपको खुद से ही ये देखना है। बाकी हमने इससे पहले जो वर्ड और एक्सेल की क्लासेस थी, इसके अंदर हमने ये बखूबी देखा हुआ है इनका यूज़। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पिक्चर लेआउट के अंदर क्या करते हैं मैं आपको चलिए बता देता हूँ। जैसे मेरे पास दो पिक्चर है, ओके। अब दो पिक्चर के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसका नाम मैं इसके ठीक ऊपर लिखूँ, इसका नाम इसके ऊपर लिखूँ, या डिज़ाइन दे दूँ इन दोनों में। ठीक है, नाम कुछ भी टेक्स्ट भी इनके साथ मैं लिख सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कंट्रोल बटन को प्रेस करूँगा और जो सेलेक्टेड ऑलरेडी है उसको सेलेक्ट ना करके अब दूसरे सेलेक्ट को करूँगा, मतलब दूसरे इमेज पे क्लिक करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तो सेलेक्ट था ही। ठीक है, और दूसरा सेलेक्ट नहीं था, तो कंट्रोल दबा के दूसरे पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही सेलेक्ट हो गए। अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब इसके बाद पिक्चर इफेक्ट के अंदर नहीं, पिक्चर लेआउट में जाऊँगा और मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये कैसे इमेज, ये दो दो बन गया। इसका भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, इसका टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं अलग अलग बना सकता हूँ। इसमें आपको और भी दिखा देता हूँ बना के। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके जाता हूँ। साइड में कैसे जाएगा, जो ये लाइन इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है, उस बॉर्डर पे जाके इसको हम साइड कर सकते हैं। हम अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन का एक ऑप्शन ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन वही है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। यहाँ पे क्लिक करके ऐसा हो जाएगा। मैं इनके बारे में कुछ भी लिखना चाहूँ, ये कौन सा हीरो है, ये कौन सा हीरो है, ठीक है, तो इनके बारे में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर मुझे इस पिक्चर पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, अब मुझे अगला एक और स्लाइड लेना है, तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, न्यू स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड, और इसके ऊपर कोई इमेज को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं कौन सी इमेज को लूँ, मैं इस इमेज को लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज को मैंने राइट क्लिक किया और कॉपी इमेज किया और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट में इसे कर देता हूँ। ओके, इसे थोड़ा जूम करना हो तो इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, पिक्चर फॉर्मेट के अंदर मैंने आपको पिक्चर लेआउट बता दिया। यहाँ से हम कोई भी लेआउट देना चाहते हैं वो लेआउट दे सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि ये लेआउट बनाने के लिए 2-3 पिक्चर को लेके उसको सेलेक्ट करके तब जाके हम लेआउट बनाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ऑल टेक्स्ट का भी यहाँ पे कोई काम है नहीं। ठीक है, सिलेक्शन पेन क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को एक एक करके। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो कि मेरा इससे पहले वाले टैब में 2 इमेजेस थी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करके सिलेक्शन पेन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो इसे मैंने ग्रुप बना दिया था, तो एक इमेज बता रही है डायग्राम 4। अगर इस पे आइज का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे अगर मैं 2 पिक्चर लेके आता हूँ, जैसे मैंने ये पिक्चर लेके आया, एक और पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ। मैं टाइगर श्रॉफ को लेता हूँ, इस पे मैंने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज, ओके, और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ पे 2-2 पिक्चर है और मैं जैसे ही सिलेक्शन पेन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2-2 पिक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, पिक्चर 1, पिक्चर 2। मैं जिसको भी हाइड करना चाहूँ, अनहाइड करना चाहूँ, मैं उसको हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पिक्चर फॉर्मेट का एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। वहाँ जाके हम ये सारे पिक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये सारा तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं
ब्रिंग बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड करो, इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैं इस पिक्चर को इस पिक्चर के ऊपर लेके जाता हूँ तो देखो ये आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये पिक्चर पीछे की तरफ जाए तो देखो ये पीछे की तरफ चला गया, कैसे? तो जैसे ये सिलेक्शन के अंदर यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पिक्चर 1 2, इसको पे हम मैं क्लिक करके रखूँगा और ऊपर की तरफ ड्रैग कर दूँगा, 1 को ऊपर की तरफ, तो देखो 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे। तो हम इस पे क्लिक करके रखते हुए नीचे ऊपर अगर करते हैं तो पिक्चर ऊपर नीचे हो जाएगी। एक तो ये है, एक दूसरा ये है कि जैसे ये इस पिक्चर के ऊपर है टाइगर श्रॉफ की पिक्चर, अब मैं इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ब्रिंग बैकवर्ड पे क्लिक करूँगा, तो देखो ये पीछे चली गई, और जैसे ही मैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये सामने इसके ठीक आगे आ जाती है, ठीक है। सिलेक्शन पेन मैंने बता दिया था, हाइड और अनहाइड करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो कि अगर मेरा जो पिक्चर है मैं चाहता हूँ इसके टॉप में बिल्कुल ही इक्वल हो, मतलब इसके ठीक टॉप में दोनों सामने इक्वल हो, या बॉटम में इक्वल हो, या सेंटर में दोनों इक्वल हो, बिल्कुल ही सेंटर में हो दोनों के दोनों, तो कई सारे ऑप्शंस अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, ठीक है, ये अलाइनमेंट दिखाई पड़ेगा। ये क्या करता है, हमें जहाँ भी एक जैसा चाहिए वहाँ पे ये कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अलाइन लेफ्ट, मतलब लेफ्ट में बिल्कुल ही लेफ्ट वाला इमेज इसका है, तो इस इमेज के अकॉर्डिंग ये इमेज इस लेफ्ट साइड में आ जाएगा। देखो जैसे मैंने लेफ्ट साइड किया ना अलाइन लेफ्ट, तो देखो ये इमेज भी उस इमेज के लेफ्ट साइड में आ गया है। तो अब दोनों ही लेफ्ट साइड में इक्वल है, ठीक है। मैं अंडू कर देता हूँ, पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं अलाइन सेंटर करता हूँ तो देखो दोनों सेंटर हो जाएंगे, फिर मैं अंडू कर लेता हूँ, ठीक है। एक एक करके मैं देखता हूँ, यहाँ पे अलाइन मिडल करता हूँ तो देखो मिडल में आ जाएंगे दोनों, ठीक है, ओके। तो यहाँ से अलाइन राइट करूँगा तो राइट में दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग अलाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक ग्रुप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूँगा और इस पर मैं क्लिक करूँगा ग्रुप पे, तो देखो ये दोनों का ही ग्रुप बन गया। अब दोनों का ग्रुप बन गया तो मैं अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये दोनों ही साथ में ही मूव होंगे, ठीक है। देखो साथ में ही कहीं पे भी मूव करना हो तो ये साथ में ही मूव होंगे और साथ में ही सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं कहीं बाहर की तरफ क्लिक करके फिर अंदर की तरफ जाता हूँ तो देखो दोनों साथ में ही सेलेक्ट हुए हैं। अगर मुझे अलग अलग मूव करना है तो दोबारा से अंदर रहते हुए मेरे को दोबारा से क्लिक करना है, फिर मैं अंदर को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रोटेशन है, तो रोटेट करना हो इस पर क्लिक करके हमें जहाँ जितना भी रोटेट करना हो यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आपको कैसे रोटेट करना है इसको, ठीक है। क्रॉप जो है इससे हम क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे पहले तो अनग्रुप करना है इसको, तो मैं यहाँ पे जाके मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके साइड वाला जो है ना इनको क्रॉप कर दूँ। जैसे ये टाइगर श्रॉफ है, इसको मेरे को जो साइड का है इतना जो बैकग्राउंड है इनको मैं क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्रॉप दिखाई पड़ रहा है, क्रॉप पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ और यहाँ से मैं क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। जैसे ही बाहर की तरफ मैं क्लिक करूँगा तो देखो ये क्रॉप हो गया, ठीक है। तो इसको भी अगर मुझे क्रॉप करना हो तो इसको भी मैं क्रॉप कर सकता हूँ, जिसको भी मुझे क्रॉप करना है मैं यहाँ से क्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन क्रॉप आपको पता होना चाहिए कि हम लोग शेप के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने शेप पे क्लिक किया और मैंने हार्ट पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखो ये हार्ट में क्रॉप हो गया, ओके। तो यहाँ से हम लोग क्रॉप टू शेप में जाके हम जैसा भी जिस भी शेप में क्रॉप करना चाहते हैं उस शेप में ये क्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ओके। एक्सपेक्ट रेशियो का मतलब होता है कि मैं एक्सपेक्ट रेशियो में क्रॉप करना चाहता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्ट रेशियो, तो अगर मेरे को 16:9 के हिसाब से क्रॉप करना है, इस पर क्लिक करूँगा, देखो ये क्रॉप अपने आप ही क्रॉप बन जाएगा। हमें जहाँ भी जाके रखना है वहाँ पे हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉप वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को समझ आया होगा ये सारी चीज़ें आज की क्लास में, ठीक है। यहाँ से हम लोग रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप बता दिया, फिल और फिट मैं बता दूंगा आपको।
बाकी अगर मुझे साइज़ इसको इंक्रीज़ करना होगा तो कॉर्नर से मैं इसे खींच के बड़ा छोटा कर सकता हूँ, लेकिन इसे भी नहीं करना तो यहाँ से भी मैं इसको बड़ा इसे छोटा कर सकता हूँ। जितनी बार नीचे वाले पे क्लिक करूँगा छोटा होता जाएगा, ऊपर वाले पे क्लिक करूँगा बड़ा होता जाएगा। नीचे वाले पे भी मैं इसको बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, इसका विड्थ। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा ये सारे के सारे इमेज के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।